डियर, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फरवरी फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स। आज के सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ साथ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को भी कवर अप करेंगे। सेशन को आप सभी को कंप्लीट देखना है। 1 फरवरी से लेकर तो 8 फरवरी तक का सारा करंट अफेयर्स मैंने इसमें कवर अप करवाया है। ओके, सो आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन बैंकिंग इंश्योरेंस में सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो जहाँ पे जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है तो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस 6 मंथ का करंट अफेयर्स के सारे सेशंस मैंने आप सभी को प्रोवाइड किए हुए हैं एंड सारे सेशंस जो होते हैं जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यू एंड न्यूज़ के साथ मैं आप सभी को पढ़ाती हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, सो ये जो सेशन अगर आप लोग देखकर जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। इसके अलावा आप ई बुक्स अगर आपको चाहिए फॉर द रिविजन पर्पस तो वो कोचिफाई के एप्लीकेशन से आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो ये था ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। रिसेंटली हम लोगों ने यूनियन बजट का सेशन भी डिस्कस किया। आई होप अगेन आप सभी ने देख लिया होगा। अगर जिन भी स्टूडेंट ने नहीं देखा होगा, अगर वो लोग बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस बेस्ड एग्जामिनेशन कोई भी दे रहे होंगे तो उन सभी को मैं कहना चाहूँगी कि ये सेशन ज़रूर आपको देखना है। इसमें मेजर हाईलाइट्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए एंड टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया हुआ है। सो ये सेशन ज़रूर जाकर देखिएगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंक एग्जाम और इंश्योरेंस बेस्ड एग्जाम। ओके, देन बात करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की। अगर आप सभी लोग इंश्योरेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, ओके, सो आप सभी के लिए ये सेशन रिसेंटली जो है बनाए गए हैं, आपको प्रोवाइड किए गए हैं। सो ये सेशन आपकी एग्जामिनेशन से पहले ज़रूर एक बार गो थ्रू कीजिएगा। ओके, इसके अलावा और भी कंप्यूटर अवेयरनेस के सेशंस जो है सर ने प्रोवाइड किए हुए वो भी सारे आपको गो थ्रू करना है। एंड इसके बाद अगर आपका प्रिपरेशन और भी आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है, दैट इज कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स। ये आपका प्रिपरेशन कंप्लीट करवा के देगा एंड आपके सिलेक्शन में कंप्यूटर अवेयरनेस की जो भागीदारी होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आफ्टर दिस कोर्स एंड आफ्टर ऑल दीज सेशंस डेफिनेटली आपको कंप्यूटर अवेयरनेस में काफ़ी अच्छा स्कोर जो है वो देखने मिलेगा। आपको ईच एंड एवरी सेशंस को देखना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना है, सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। डेफिनेटली आपका कंप्यूटर अवेयरनेस बहुत अच्छा प्रिपेयर होगा। इस कोर्स के लिए आपके पास कोचिफाई का एप्लीकेशन होना इंपॉर्टेंट है। इसे डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए एंड इस कोर्स को जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, इसके अलावा भी आपको कहना चाहूँगी मैं जो भी सेशंस आपको प्रोवाइड करती हूँ सारे एप्लीकेशन पे होते हैं, उसके ई बुक्स। ओके, सो ई बुक्स के लिए अगर आपको एक्सेस करना है तो एप्लीकेशन होना इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट ये सेशन देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट सारे मेरे सेशंस देखते हैं, सबके पास कोचिफाई का एप्लीकेशन होना मैंडेटरी है। तो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, सारे ई बुक्स कोर्सेज को आप लोग ईजिली एक्सेस कर पाओगे। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। एक और चीज़ कहना चाहूँगी, रिसेंटली बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन भी आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसमें लास्ट 4 मंथ के बैंकिंग अवेयरनेस हम लोगों ने डिस्कस किए। वो सेशन आप सभी को देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें एमसीक्यू भी है एंड थ्योरी बेस्ड डिस्कशन भी किया हुआ है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन, देखते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो आज का सबसे पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टे अलाउड फॉर इंडियन टूरिस्ट इन ईरान विदाउट अ वीज़ा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ईरान में भारतीय पर्यटकों के लिए बिना वीज़ा के ठहरने की अधिकतम अवधि क्या है? दैट इज 15 डेज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, next question, what is the length of Indo-Myanmar border fence which India is planning to construct to strengthen border security and surveillance capabilities? So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है, एक फेंसिंग बॉर्डर जो है वो बनाई जा रही है और उसकी लेंथ क्या है यहाँ पे पूछा जा रहा है। ओके, जिसके तहत जो है बॉर्डर सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन की जाएगी, उसे बढ़ाया जाएगा। ओके, सो इसका लेंथ बताया जा रहा है 1643 किलोमीटर। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इंडिया प्लान टू फेंस द एंटायर 1643 किलोमीटर लॉन्ग इंडो म्यांमार बॉर्डर टू स्ट्रेंथन द बॉर्डर सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस कैपेबिलिटी। ओके, सो ये आपको लेंथ ध्यान में रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Next question, recently HDFC Bank and its group entities have received RBI approval to acquire a stake of up to 9.5% in 6 different banks. Which of the following is not one of them? देखिए, रिसेंटली मैंने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाया एंड उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था एंड आप सभी को बताया था कि क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी बैंक जो है जिसमें इंक्लूडेड नहीं है। तब आप सभी को वो 6 बैंकों के नाम पता होने इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी ने वो बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन नहीं देखा होगा
लास्ट 4 मंथ का जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो ज़रूर जाकर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें डिटेल में आप सभी के लिए मैंने बैंकिंग अवेयरनेस को भी एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ वन लाइनर क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके, सो बढ़ते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि HDFC बैंक के साथ साथ कौन सी इसमें से एंटिटीज है जिसको RBI से अप्रूवल मिला है कि वो 9.5% स्टेक जो है इन 6 डिफरेंट बैंक्स का एक्वायर कर सके। ओके, सो वो है ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, येस बैंक, बंधन बैंक एंड सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, सो आप सभी को यहाँ पे ऑप्शन बी में कोटक महिंद्रा बैंक नजर आ रही है जो कि नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, next one, with which of the following countries Sri Lanka has signed a free trade agreement to expand its trade opportunities? क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ श्रीलंका ने अपने व्यापार के अवसरों का विस्तार करने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? दैट इज थाईलैंड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। थाईलैंड ने जो है श्रीलंका के साथ मिलकर जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज है उसे और भी ज्यादा एक्सपांड किया जाएगा। Okay, Sri Lanka recently inked an FTA with Thailand granting access to significant market worth rupees $2.2 billion. This agreement marks a substantial advancement in Sri Lanka's economic prospect by expanding its trade opportunities. Okay, so Thailand and Sri Lanka ने ये partnership sign किया है, free trade agreement sign किया है। Okay, next question. Next question है, what is the total amount of 2000 currency banknotes were in circulation as on May 19, 2023 before the withdrawal announcement? 2000 रुपए की जो नोट थी उसके विड्रॉल करने की अनाउंसमेंट से पहले मई 19, 2023 में कितनी 2000 की नोट सर्कुलेशन में थी, ये आपको पूछा जा रहा है। दैट इज 3.56 लाख करोड़ रुपीस। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 3.56 लाख करोड़ नोट्स जो थी वो सर्कुलेशन में थी। अभी रिसेंटली ये बात की जा रही है जनवरी में कि 97.5% जो है वो नोट्स RBI को रिटेन कर दी गई है 2000 रुपीस की। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 2000 रुपए की बैंक नोट इनिशियली कब इंट्रोड्यूस की गई, तो वो नवंबर 2016 में इंट्रोड्यूस की गई एंड आप सभी ने देखा होगा कि लास्ट ईयर इसे विड्रॉल करने के लिए भी अनाउंस किया गया। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मई 19, 2023 तक कितनी सर्कुलेशन में थी, दैट इज 3.56 लाख करोड़। एंड एज ऑफ नाउ अभी जनवरी की बात है, जनवरी 31, 2024, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 97.5% जो नोट्स है वो रिटर्न हो चुकी है RBI को। ओके, next question. Which of the following book has been revealed by CDS Anil Chauhan at the Defense Literature Festival? So Defense Literature Festival के दौरान जो CDS है चीफ डिफेंस स्टाफ जो है अनिल चौहान, इन्होंने एक बुक को रिवील किया, तो वो बुक कौन सी है? दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। सो सीरियस अनिल चौहान अनवील्ड द बुक टाइटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी एट द डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल। ओके, द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैज रिलीज अ बुक टाइटल 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, एमर्जेंस ऑफ अ न्यू एंड वाइब्रेंट हरियाणा। सो यहाँ पे एक और बुक की बात की जा रही है, वो ये है कि 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, एमर्जेंस ऑफ न्यू एंड वाइब्रेंट हरियाणा, इसे जगदीप धनखड़ द्वारा जो है रिलीज किया गया। ओके, सो नेक्स्ट वन है, among the following has been honored with a lifetime achievement award by SJFI and DSJA. SJFI होता है स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड DSJA होता है दिल्ली स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन। तो इनके द्वारा जो है इनमें से कौन है जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, सम्मानित किया गया? दैट इज PT उषा। ये एक लेजेंडरी स्पिनर है, इन्हें जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद आवाद बिन मुबारक हैज बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सो अहमद आवाद बिन मुबारक जो है वो निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए, ये आप सभी को बताना है। दैट इज येमेन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन है, who has been appointed as a new army chief of India? न्यू आर्मी चीफ कौन बने हैं? दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, वो बने हैं न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडिया। ओके,
सो ये अपना कार्यकाल 15 फरवरी से इनका कार्यकाल जो रहेगा वो इफेक्टिव रहेगा एंड ये अपना वर्क जो है वो करेंगे एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडिया। ओके, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड टू ट्रिब्यूट महात्मा गांधी इन पटना बिहार। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पटना बिहार में महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण किया गया, दैट इज बापू टावर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। पटना बिहार में बापू टावर को जो है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है, जिसकी हाइट 120 फीट है। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो ये जो बापू टावर कंस्ट्रक्ट किया गया है इसके और भी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो। मेन मैंने आप लोगों को हाइट बताया है, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया ये बताया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अंडर वाटर कैनियन विच इज डिस्कवर्ड नियर अ सिप्रस। पानी के नीचे की घाटी का नाम क्या है जो सिप्रस के पास खोजी गई है, दैट इज ऑप्शन ई इराटोस्थेनस कैनियन। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इजरायली रिसर्चर्स जो है इन्होंने अंडर वाटर कैनियन को जो है सिप्रस के नियर जो है उसकी खोज करके निकाली है, जिसका नाम है इराटोस्थेनस canyon. Okay, this canyon named after the nearby underwater mountain sheds new light on the geological history of the Mediterranean region. Okay, so simple है, इजरायली रिसर्चर्स ने एक अंडरवाटर कैनियन की खोज की है जो कि सिप्रस में इसे डिस्कवर किया गया है, जिसका नाम है इराटोस्थेनस कैनियन। ओके, ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड द धामी अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन। आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेट ने धामी अगेंस्ट ड्रग कैंपेन को लॉन्च करा है, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने धामी अगेंस्ट ड्रग कैंपेन को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य यही है कि to combat drug abuse and create healthier drug free society in Uttarakhand by the year 2025। ठीक है, सो ये ईयर जो है स्पेशली ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे, लेकिन बुलेट न्यूज़ के फॉर्म में हम फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप करने वाला है। सेशन को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी आने वाली है। ओके, उसमें का हमारा सबसे पहला कैटेगरी है नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। उसी का फर्स्ट न्यूज़ है हमारा, तमिल सुपरस्टार विजय हैज़ अनाउंस्ड द नेम ऑफ न्यू पॉलिटिकल पार्टी तमिलिका वेत्री कज़गम। सो ये एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी जो है तमिल सुपरस्टार विजय ने अनाउंस किया है। विजय कॉन्टेस्ट करेंगे 2026 के असेंबली इलेक्शन में तमिलनाडु में। ओके, सो स्टेलिन जो है वो करंट चीफ मिनिस्टर है, जैसे इनका डीएमके पार्टी का कार्यकाल जो है समाप्त होगा, आफ्टर दैट वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे। ओके, सो न्यू पॉलिटिकल पार्टी जो उन्होंने अनाउंस की है उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, तमिलिका वेत्री कज़गम। ओके, नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज इनॉग्रेटेड 37 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2024 एट द सूरजकुंड फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। सो द्रौपदी मुर्मू जो है इन्होंने 37th एडिशन का सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है 2024 का वो सूरजकुंड फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में जो है इसे इनॉग्रेट किया। ओके, नेक्स्ट वन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज पार्टिसिपेटेड इन विकसित भारत विकसित गोवा 2047 प्रोग्राम एंड इनॉग्रेटेड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 1330 करोड़। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, विकसित भारत विकसित गोवा 2047 का जो प्रोग्राम था इसमें पार्टिसिपेट किया, इसी के साथ साथ कुछ इनॉग्रेशंस किए एंड कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने आधारशिलाएं रखी। सो कितना अमाउंट का प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे लाया जाएगा, दैट इज 1330 करोड़ रुपीस का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, विकसित भारत विकसित गोवा बाय द ईयर 2047, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसमें मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट वन है, द कैबिनेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर द ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, ठीक है, इन्हें अप्रूवल मिल गया है, ठीक है, कैबिनेट से, जिसके तहत 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो है वो ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है वो बनाए जाएंगे। अब वो 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट कौन से, ये ध्यान में रखना है, केई पेन्योर एंड बीचोंग। सो केई पेन्योर डिस्ट्रिक्ट जो है वो लोअर सुबनसिरी से है एंड बीचोंग जो है वो है ईस्ट एंड वेस्ट केमांग डिस्ट्रिक्ट से। सो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, दोनों डिस्ट्रिक्ट जो बनाई जाएगी वो आपको ध्यान में रखना है, केई पेन्योर एंड बीचोंग। ओके, अब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो जाएंगी वो राइज हो जाएंगी टू 28। The number of districts in the north eastern state will rise to 28। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की जो डिस्ट्रिक्ट है वो बढ़कर 28 हो चुकी है।
ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। उत्तराखंड पुलिस अडॉप्ट सेल्फ बैलेंस ई स्कूटर फॉर द स्मार्ट पेट्रोल। ओके, उत्तराखंड पुलिस ने क्या किया है, सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर्स को जो है स्मार्ट पेट्रोल्स के लिए जो है अडॉप्ट किया है। ओके, अभिनव कुमार, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तराखंड, हैज फ्लैग ऑफ 4 कटिंग एज सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर फ्रॉम द पुलिस हेडक्वार्टर टू पेट्रोल द वाइब्रेंट स्ट्रीट ऑफ हरिद्वार। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है नॉर्थ इंडिया फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक इज बीइंग सेट अप एट द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो नॉर्थ इंडिया पहला ह्यूमन डीएनए बैंक जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सेटअप करने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है यूनियन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क इन न्यू दिल्ली। सो धर्मेंद्र प्रधान जो है इन्होंने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क न्यू दिल्ली में। दिस इनिशिएटिव टू बी ग्राउंड ब्रेकिंग बिगिनिंग दैट विल ब्रिंग स्टूडेंट, फैकल्टी, इन्वेस्टर्स एंड मार्केट ऑन वन प्लेटफॉर्म टू स्ट्रेंथन द कल्चर ऑफ इनोवेशन। तो कल्चर ऑफ इनोवेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया जा रहा है फॉर द स्टूडेंट, फैकल्टी, इन्वेस्टर्स। एंड ये जो लॉन्च कर रहा है ये धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, सो ये ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट वन है इंडिया हैज एडेड 5 more वेटलैंड टू द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और द रामसर लिस्ट, टेकिंग द नंबर ऑफ सच साइट इन द कंट्री टू 80। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि रिसेंटली जो है देखिए वेटलैंड डे मनाया गया। तो वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। उस दौरान जो है 5 more वेटलैंड को जो है इस लिस्ट में जो है रामसर साइट की जो लिस्ट होती है इसमें ऐड कर दिया गया। तो 5 more वेटलैंड्स को ऐड करने के बाद अब टोटल रामसर साइट्स हो चुकी है 80। ओके, अब ये जो 5 ऐड की गई है उसमें 3 कर्नाटका की और 2 थी तमिलनाडु की। ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। अब वो 3 कर्नाटका से कौन सी थी और 2 तमिलनाडु से कौन सी थी, ये स्पेशली आपको नाम के साथ अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है सो दैट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर कर सको। तो 3 कर्नाटका से जो थी दैट इज अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अग्नाशिनी ईस्चुरी एंड मगधी केरे। ये 3 जो थी ये कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका में लोकेटेड है। एंड 2 कराईवेटी एंड लॉन्गवुड शोला जो है, ठीक है, ये 2 फॉरेस्ट रिजर्व तमिलनाडु में सिचुएटेड है। मतलब लॉन्गवुड शोला फॉरेस्ट रिजर्व है एंड केरावेट्टी जो है वो बर्ड सेंचुरी है। ओके, सो ये 2 बिलोंग करती है तमिलनाडु से। एंड अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अग्नाशिनी ईस्चुरी एंड मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व बिलोंग करते हैं कर्नाटका से। ओके, तो अब तमिलनाडु जो है उसके इसके पास जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट हो गई ये 16 एंड इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश दैट इज 10। तो आपको कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखना है? 5 वेटलैंड साइट्स को जो है न्यू रामसर साइट्स में ऐड कर दिया गया। 3 तमिलनाडु की थी, 3 कर्नाटका से थी, 2 तमिलनाडु से थी। 3 कर्नाटका से कौन सी थी, 2 तमिलनाडु से कौन सी थी, उनके नाम ध्यान में रखने हैं। एंड आफ्टर दैट ये ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु में अब टोटल रामसाइट हो चुके हैं 16 एंड उत्तर प्रदेश के हो चुके हैं 10। ओके, नेक्स्ट 40,000 रेल बोगीज टू बी कन्वर्टेड इनटू वंदे भारत स्टैंडर्ड। देखिए ये इस साल के बजट में घोषित किया गया। आप सभी को कहना चाहूँगी मैं फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी आप सभी को पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैंने इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके बजट के इन्वॉल्व नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि बजट का एक इंडिविजुअल सेशन अगर आप जाकर देखते हो तो आपको कंप्लीट बजट मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है एंड उसको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत ही डिटेल में किया है, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आप सभी के लिए मैंने बजट को पेश किया है। तो आप सभी को वो सेशन जाकर देखना है, इसलिए मैंने बहुत सारे रिपीटेटिव पॉइंट्स बजट के आज के सेशन में एक्सप्लेन नहीं किए। आप सभी को कहना चाहूंगी एक बार बजट का सेशन जरूर जाकर देखिएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं नेशनल इंटरनेशनल न्यूज को। नेक्स्ट वन है पीएम स्वनिधि प्रोवाइडेड क्रेडिट असिस्टेंस टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर, रिकॉर्ड ऑफ ₹6.21 लाख करोड़ अलोकेशन टू डिफेंस इन द इंटरिम बजट 24-25। ये दोनों भी पॉइंट्स बजट के ही है। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को क्रेडिट असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया। ये निर्मला सीतारमण ने जो है अनाउंस किया एंड उसके बाद इंटरिम बजट 24-24 में सबसे ज़्यादा अलोकेशन डिफेंस सेक्टर में किया गया विच इज 6.21 लाख करोड़ रुपीस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन टू इरेडिकेट फिलारिसिस बाय यूपी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन जो है वो यूपी में लाया गया है, जिसके तहत फिलारिसिस जो है इसे इरेडिकेट करना है, इसे खत्म करना है। ओके, देन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक स्कीम जिसका नाम है महत्री वंदन योजना।
ओके तो ये जो महातरी वंदन योजना है इसके तहत क्या प्रोवाइड किया जाएगा ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 1000 फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द मैरिड वुमेन। मैरिड वुमेन को 1000 रुपए दिए जाएंगे पर मंथ, दैट इज 12,000 पर एनम। ओके ये उनको डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में, मैरिड वुमेन के बैंक अकाउंट में थ्रू डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। द मैरिड वुमेन हु आर डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ एंड एज अबाउट 21 years एज ऑन January 1st 2024 विल बी एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। सो ये जो महातरी वंदन योजना है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, मैरिड वुमेन के लॉन्च किया है। 21 years से अबाउ की जो मैरिड वुमेन है जिसके पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है वो सारी एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। उन्हें 1000 रुपए पर मंथ जो है दिया जाएगा। एनुअली पूछा गया तो एनुअली 12,000 दिया जाएगा, उनके बैंक अकाउंट में थ्रू डीबीटी जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इतना समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑल्सो डिवाइडेड इनटू हाई टेंडू लीव कलेक्शन रिम्यूनरेशन गिवन टू पीपल collecting them to ₹5,500 per standard sack from existing 4,000. Tendu leaves are used as a wrapper for BDs. ये एक डिफरेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है कि तेंदू लिव कलेक्शन रिम्यूनरेशन जो है उसको हाई किया गया है। ठीक है, प्रीवियसली वो हुआ करता था 4,000, अब वो बढ़ाकर कर दिया गया है 5,500। और तेंदू लीव्स किसके लिए इस्तेमाल होती है? बीडीज को रैप करने के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी का जो रिम्यूनरेशन जो है वो बढ़ा दिया गया है। प्रीवियसली वो 4,000 हुआ करता था, अब वो 5,500 होगा पर स्टैंडर्ड सैक। ओके, नेक्स्ट वन अगेन रिलेटेड टू योजना। ठीक है, क्या बोला है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना। सो वयोश्री योजना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? दैट इज महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। अब ये किसके लिए लॉन्च किया ये हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना दैट इज लाइकली टू बेनिफिट 15 lakh सीनियर सिटीजन्स हु सफर फ्रॉम सम फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी। दिस सिटीजन्स अबाउ द एज ऑफ 65 years will be screened and those found eligible will be paid 3,000 rupees. The scheme will be implemented across all districts at an approximate cost of 480 crore rupees. So इसके लिए देखिए सबसे पहले तो कितना पैसा लगाया जा रहा है, पूरे स्टेट में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके लिए 480 करोड़ रुपीस लगाए जा रहे हैं। सो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो चीफ मिनिस्ट्री वयोश्री योजना लॉन्च किया है, वयोश्री योजना, इसका उद्देश्य यही है कि 15 लाख सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट कर सके, जिनको भी फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी है, जो सफ़र कर रहे हैं, उनको जो है ये स्कीम के तहत जो है बेनिफिट दे सके। तो जो सिटीजन 65 years के ऊपर है उनको स्क्रीन किया जाएगा, देखा जाएगा कि वो एलिजिबल है क्या, एंड उनको 3,000 रुपीज़ जो है वो दिए जाएंगे। ओके, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू हैव 25,000 जनऔषधि केंद्रास अक्रॉस द कंट्री बाय March 31st 2026। क्या बोला जा रहा है? गवर्नमेंट क्या सेट कर रही है? टारगेट सेट कर रही है कि वो 25,000 जनऔषधि केंद्रास को अक्रॉस द कंट्री जो है 31st March 2026 जो है वो बनाएगी, सेटअप करेगी। इन अ रिटन रिप्लाई इन राज्यसभा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर भागवत कुंभा said that about 10,624 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र वेयर फंक्शनल अक्रॉस द कंट्री till 31st March 2024। अभी तक कितने बने हुए हैं ये भी मेंशन किया, दैट इज 10,624 बने हुए हैं। फॉर द फर्दर एक्सपांशन ऑफ द स्कीम ऐसा कहा गया कि 25,000 जो है जनऔषधि केंद्र बाय द ईयर 2026 31st March 2026 जो है वो सेटअप किए जाएंगे। ओके, अब ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना जो है ये लॉन्च हुई थी 2008 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं नेशनल इंटरनेशनल न्यूज को। सबसे पहला पॉइंट है, बिहार गवर्नमेंट लॉन्च डिवाइस फॉर फार्मर्स। सो ये बिहार गवर्नमेंट ने एक डिवाइस जो है नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स को लॉन्च किया है फार्मर्स के लिए। ओके, ये ध्यान में रखना है। देन एथर इंडस्ट्रीज टू कमीशन 15 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन गुजरात। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? एथर इंडस्ट्रीज जो है वो 15 मेगावाट सोलर पावर प्लांट को कमीशन करेगा इन गुजरात। ओके, नेक्स्ट वन है, धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस ADCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम। धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च कर रहे हैं ADCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम को। व्हेन अ नॉर्थ इंडिया फर्स्ट ह्यूमन DNA बैंक इज बीइंग सेटअप इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये ऑलरेडी मैंने आप सभी को बताया कि नॉर्थ इंडिया जो है वो पहला DNA बैंक सेटअप कर रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। द ऑटोमेटेड DNA एक्सट्रैक्टेड मशीन हैज बीन इंस्टॉल्ड इन ज्ञानेश्वर लैब ऑफ जूलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ BHU।
ठीक है। सो ये जो ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टेड मशीन है ये इंस्टॉल की जाएंगी ज्ञानेश्वर लैब ऑफ द जूलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट वन है टोयोटा कीप्स क्राउन एज अ वर्ल्ड टॉप सेलिंग ऑटोमेकर इन 2023। 2023 की अगर बात की जाए तो टॉप सेलिंग ऑटोमेकर है टोयोटा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, जो कि है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। सबसे पहला पॉइंट है यूपीआई स्टार्टेड 2024 ऑन अ स्ट्रॉन्ग नोट विद द ट्रांजैक्शन स्पेंड स्टेइंग ओवर 18 लाख करोड़ मार्क एंड टचिंग अ न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यूपीआई ने जो है 2024 अगर पहले मंथ की बात की जाए तो 18 लाख करोड़ का जो मार्क है वो क्रॉस किया है, इतने रुपीस के ट्रांजैक्शन हमें देखने मिले। दिसंबर की बात की जाए तो वो था 18.23 लाख करोड़, लेकिन जनवरी की अगर बात की जाए तो 18.41 हुआ है ट्रांजैक्शन, नियरली 1% हायर देन द प्रीवियस मंथ। ओके, नेक्स्ट वन है इंडिया हैज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस यूपीआई एट द आइकॉनिक आईफिल टावर इन पेरिस। क्या बोला जा रहा है, इंडिया ने ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया है यूपीआई को एट द आइकॉनिक आईफिल टावर इन पेरिस। ये आप लोगों को ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जीएसटी कलेक्शन जो है 10% बढ़ा है, जनवरी का 1.72 लाख करोड़ देखने मिला है। लास्ट 3 मंथ का ध्यान में रखना है, ठीक है, जनवरी, दिसंबर एंड नवंबर। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल की न्यूज़ को। गवर्नमेंट बूस्ट सोवरिन बॉन्ड इशुएंस टू 3500 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2025। गवर्नमेंट बूस्ट कर रहा है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इशुएंस को टू 3500 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 25। देन गवर्नमेंट अलॉकेट 3.4% ऑफ द जीडीपी फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर बूस्ट। ये बजट में अनाउंस किया गया था कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो जो अलॉकेट किया गया है विच इज इक्वल टू 3.4% ऑफ द जीडीपी, दैट इज 11.11% इंक्रीज देखने मिला, विच इज इक्वल टू 11,11,111। ओके, तो ये था कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल के बजट का। नेक्स्ट वन है फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट हुआ फाइनेंशियल ईयर 24 का 5.8%, ये भी इस साल के बजट में अनाउंस किया गया है। एंड फॉर द अपकमिंग ईयर 24-25 इसके लिए फिस्कल डेफिसिट 5.1% है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देन सीसीआई ने अप्रूव किया एक्वाजिशन 70% स्टेक बाय द ज़ूरिक इंश्योरेंस कंपनी इन द कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस। ये भी हम लोगों ने रिसेंट के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में डिस्कस किया था कि सीसीआई ने अप्रूव किया है ज़ूरिक इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के 70% स्टेक को क्या कर रही है, अक्वायर कर रही है। देन है मैक्स फाइनेंशियल गेट्स IIDA नॉट फॉर द कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ ₹1612 करोड़ बाय एक्सिस बैंक इनटू अ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। ओके, सो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को IIDA से नॉट मिला है कि वो एक्सिस बैंक से 1612 करोड़ रुपीस का कैपिटल इन्फ्यूजन कर रही है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। ओके, सो ये था ऑल अबाउट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। हम लोग अपॉइंटमेंट्स देखते हैं एंड रेजिग्नेशन देखते हैं फरवरी मंथ के, फरवरी फर्स्ट वीक के, सॉरी। फर्स्ट वन इज इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया गया है अपूर्वा चंद्रा को। ओके, नेक्स्ट वन है सीनियर ब्यूरोक्रेट संजय जाजू हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी इन द प्लेस ऑफ चंद्रा। तो यहाँ पे आप सभी को ध्यान में रखना है कि जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि अपूर्वा चंद्रा जो है वो सेक्रेटरी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, तो वो थे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सेक्रेटरी। ओके, अब न्यू बने हैं न्यू इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा की जगह पर, दैट इज संजय जाजू। Okay, next one, Justice Ritu Beheri was sworn in as the first women Chief Justice of Uttarakhand High Court. Very important, पहली women बनी है उत्तराखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, तो आपको ध्यान में रखना है वो है रितु बेहरी। Okay, she became the second woman to hold such position among the 25 high court in the country. As a woman वो second woman बनी है, लेकिन उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में पहली बनी है। ओके, लास्ट ईयर सुनीता अग्रवाल बनी थी गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस, तो सुनीता अग्रवाल फर्स्ट हुई एंड रितु जो है वो सेकेंड हुई, एज अ सेकेंड हुई पूरे कंट्री में, एंड फर्स्ट हुई उत्तराखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस। ओके, नेक्स्ट वन है ADB has appointed Mio Oka as its country director for India. She will succeed Takeo Konishi who has been promoted as ADB Director General for South Asia. So यहाँ पे बात की जा रही है ADB की। ADB ने अपॉइंटमेंट लिया है मियो ओका का, वो बनी है इंडिया की डायरेक्टर। ओके, इन्होंने सक्सेड किया है ताकियो कोनिशी को, जो कि बने हैं ADB डायरेक्टर जनरल फॉर साउथ एशिया। तो साउथ एशिया के डायरेक्टर जनरल के लिए इन्हें प्रमोट कर दिया गया है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों अपॉइंटमेंट्स ADB द्वारा की गई है। ताकियो कोनिशी अब बने साउथ एशिया के डायरेक्टर जनरल, एंड इनको सक्सेड किया है मियो ओका ने, जो कि बनी है इंडिया की डायरेक्टर। ओके, कंट्री डायरेक्टर फॉर द इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज अपॉइंटेड
Harun Rashid Khan, former Deputy Governor of RBI, as a non-executive chairman. So non-executive chairman बने हैं AU Small Finance Bank के हारून राशिद खान, जो कि former Deputy Governor रह चुके हैं RBI के. Then ACC has approved the Department of Financial Services proposal to post Sanjay Vinayak Muralidhar as a AD of Bank of Baroda. So simple है, Bank of Baroda के AD अपॉइंट हुए हैं संजय विनायक मुरलीधर. ओके, नेक्स्ट वन है चंपाई सोरेन टू बी द नेक्स्ट झारखंड सीएम. झारखंड के सीएम कौन थे? हेमंत सोरेन, जिन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है. अब जो नेक्स्ट झारखंड के सीएम रहेंगे दैट इज चंपाई सोरेन. ओके, नेक्स्ट वन है Indian Cricket Board BCCI Secretary Jay Shah is appointed as a president of Asian Cricket Council for the third consecutive term. सो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है जय शाह, एंड वो तीसरी बार जो है फिर से एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं. ओके, एंड येमेन ने अहमद अवाद बिन मुबारक को न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया है. ये ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया. ओके, हम नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं विच इज अवार्ड्स. अवार्ड्स में सबसे पहला है यूके हैज नेम 9 साइंटिस्ट इंक्लूडिंग 3 रिसर्चर्स ऑफ इंडियन डिसेंट एज अ रेसिपिएंट ऑफ प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर द यंग साइंटिस्ट हु आर एडवांसिंग साइंस एंड इम्प्रूविंग द वर्ल्ड. ओके, सो प्रेस्टिजियस यूके प्राइज लंदन में जो दिया गया, जिसमें 9 साइंटिस्ट को इंक्लूड किया गया, जिसमें से 3 रिसर्चर्स जो थे वो इंडिया से थे. वो 3 रिसर्चर्स का नाम आपको पता होना चाहिए, राहुल नायर, मेहुल मलिक एंड तन्मय भारत. ओके, सो ये 3 जो थे वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, जिन्हें प्रेस्टिजियस यूके प्राइज जो है वो लंदन में इससे उन्हें सम्मानित किया गया. ओके, नेक्स्ट वन, बीना मोदी सिलेक्टेड एज आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023. बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 के लिए जो है सेलेक्ट किया गया. नेक्स्ट है निखिल मुकुंद वाघ हु वर्क एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वाज गिवन द महागौरव अवार्ड 2024. सो महागौरव अवार्ड 2024 जो है वो दिया गया निखिल मुकुंद वाघ को, जिन्होंने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वर्क किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में. ओके, सो महागौरव अवार्ड 2024 का दिया गया निखिल मुकुंद वाघ को. ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट भारत रत्न अवार्ड. सो भारत रत्न अवार्ड जो है वो 1954 से जो है वो दिए गए. ओके, ये सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है. इस साल के जो अवार्ड्स दिए गए वो टोटल 5 लोगों को दिए गए हैं. पहला जो है वो पोस्टमसली दिया गया है कर्पूरी ठाकुर को. सेकेंड LK अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी को दिया गया. देन PV नरसिम्हा राव को दिया गया. चौधरी चरण सिंह को दिया गया एंड MS स्वामीनाथन को दिया गया. तो ये सारे इस साल के भारत रत्न अवार्डीज है जो आप सभी को ध्यान में रखना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कर्पूरी ठाकुर, LK अडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह एंड MS स्वामीनाथन कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन की है. ओके, सो बीजेपी वेटरनर LK अडवाणी को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है. ओके, ये 7th डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के 2002 से 2004 के लिए. ओके, ये भी ध्यान में रखना है. ही इज़ वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ BJP एंड मेंबर ऑफ द RSS. Okay, and Advani is also the longest serving Minister of Home Affairs and longest serving leader of the opposition in the Lok Sabha. He was a prime ministerial candidate of the BJP during 2009 general election. Okay, so ये था about LK Advani. इसके अलावा PV नरसिम्हा राव ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. चौधरी चरण सिंह जो है ये भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर who supported the agriculture sector and upheld the right for the farmers. and MS स्वामीनाथन ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है. तो इन सभी को भारत रत्न इस साल का दिया गया है. आप सभी को ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है. नेक्स्ट स्लाइड जो है इट इज अबाउट भारत रत्न अवार्ड जो 1954 से लेकर 2024 तक दिए गए वो सारे आपके सामने हैं. सो 1954 से 2024 तक कितने लोगों को दिए गए? टोटल 48% ने रिसीव किए एंड 17 जो थे वो पोस्टमसली दिए गए, मतलब कि मरणोपरांत, मरने के बाद जिसे अवार्ड दिया जाता है वो. तो 48% ने रिसीव किया, 17 जो है वो पोस्टमसली दिए गए हैं. आपके सामने लिस्ट है, आप ये देख सकते हो. 2024 तक के सारे मैंने मेंशन किए हुए. सो यहाँ पे आपको अगस्त 2019 तक का मिला. आफ्टर 2019 जो है वो 2024 में दिए गए. तो ये 2024 में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. ओके, सो समझ आया. फ्रॉम 1954 से लेकर 2024 तक किसे दिया गया वो आप लोगों को ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू डिफेंस एंड साइंस. सबसे पहला है द इंडियन एयरफोर्स विल बी कंडक्टिंग एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 ऑन 17th of February एट द पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज नियर जैसलमेर राजस्थान. सो एक्सरसाइज वायु शक्ति जो है वो इंडियन एयरफोर्स का एक एक्सरसाइज है जो कि जैसलमेर राजस्थान में जो है होगा ऑन
17 फरवरी 2024। इंडियन नेवी ने डिक्लेयर किया 2024 को एज अ ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। ये भी आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईटी मद्रास टू क्रिएट इंडिया फर्स्ट 155 मीटर स्मार्ट एम्यूनिशन। द कोलैबोरेशन एम टू इंप्रूव द एक्यूरेसी एंड रेंज ऑफ एग्जिस्टिंग आर्टिलरी गन शिल्ड्स। तो आईटी मद्रास क्या कर रहा है, इंडिया का पहला 155 mm का स्मार्ट एम्यूनिशन जो है वो क्रिएट कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि और भी ज़्यादा एक्यूरेसी जो है वो हमारी आर्टिलरी गन शिल्ड्स में जो है उसकी रेंज में जो है और भी ज़्यादा एनहांस हो। नेक्स्ट वन है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हैज गिवन अ 31 आर्म्ड MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन रिलेटेड मिसाइल्स एंड इक्विपमेंट टू इंडियन नियरली $4 बिलियन। सो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या किया है, 31 आर्म्ड MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन्स जो है वो दिए हैं, ठीक है, नियरली $4 बिलियन के इंडिया को, ये ध्यान में रखना है। देन सर्वत्र अ मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रीजिंग सिस्टम डेवलप बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ ने क्या है, सर्वत्र एक मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रीज सिस्टम को डिजाइन किया है, ओके, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट वन है, रशियन कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको हैज ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट कल्मिनेटिव टाइम स्पेंट इन स्पेस। सो रशियन कॉस्मोनॉट है ओलेग, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया है। ये इन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम जो है स्पेस में स्पेंड किया है, कि 59 ईयर्स ओल्ड है। इन्होंने 878 डेज एंड 12 आवर्स जो है स्पेस पे स्पेंड किए हैं। जो रशियन गेनेडी थे, इन्होंने प्रीवियस रिकॉर्ड इनका जो था 878 डेज 11 आवर्स 29 मिनट्स एंड 48 सेकेंड 2015 में बनाया था। इसका रिकॉर्ड जो है ये रशियन गेनेडी का तोड़ा है 59 ईयर्स ओल्ड ओलेग ने। सो ये आप सभी को ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया है और उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, ये ध्यान में रखना है। देन आईटी कानपुर डेवलप कर रहा है इंडिया का फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपांशन टनल टेस्ट फैसिलिटी, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ जो है दैट इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। अभिनव बिंद्रा, इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट एट द ओलंपिक गेम्स, हैज बीन सेलेक्टेड एज अ टॉर्च बेयरर फॉर द अपकमिंग 2024 ओलंपिक गेम्स। तो 2024 में जो ओलंपिक गेम्स होने वाला है उसके लिए टॉर्च बेयरर के लिए अभिनव बिंद्रा को जो है सिलेक्ट किया गया है। इंडिया के पहले गोल्ड मेडलिस्ट थे जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में जो है मेडल हासिल किया था, ओके। सो इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हो। मेन आपको ध्यान में रखना है कि अभिनव बिंद्रा ये फर्स्ट इंडिविजुअल है गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक गेम्स के इंडिया से जिनको सेलेक्ट किया गया है फॉर द टॉर्च बियरर फॉर द अपकमिंग 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ है बुक्स एंड ऑथर से, एक समंदर मेरे अंदर। ये बुक संजीव जोशी द्वारा लिखा गया है, ये उनका 75th पोएटिक क्रिएशन है, ओके। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। देन जगदीप धनकर ने रिलीज किया है 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट इस बुक को, ओके। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट डेज में अगर बात की जाए फर्स्ट वीक में, सो सबसे पहला मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 फरवरी को, ये ध्यान में रखना है। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, जैसे कि मैंने आप सभी को थोड़े टाइम पहले बताया है, ठीक है। तो इस साल का थीम था वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ओके। देन ह्यूमन फर्टिलिटी डे मनाया जाता है 4 फरवरी को। वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 फरवरी को। इस साल का थीम था क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। देन 6 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है। 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर द फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। देन 7 फरवरी को नेशनल ब्लैक HIV एड्स अवेयरनेस डे मनाया जाता है, जिसका इस साल का थीम का एंगेज, एजुकेट, एम्पावर, यूनाइटिंग टू एंड HIV एड्स इन ब्लैक कम्युनिटीज, ओके। देन 20 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इससे रिलेटेड न्यूज़ ये है कि जितेंद्र सिंह जो है इन्होंने इस साल का नेशनल साइंस डे का थीम जो है वो लॉन्च किया है, दैट इज इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर द विकसित भारत। ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी डेज हम लोगों ने डिस्कस किया उसको उसके थीम के साथ ध्यान में रखना है। लास्ट इज ओब्यूचरी। सो ओब्यूचरी में ध्यान में रखना है मीर मोहम्मद फारूक नाजकी जो है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये एक साहित्य अकेडमी विनर है एंड वेटरन ब्रॉडकास्टर है, ओके। इन्होंने जो साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था ये कश्मीरी लैंग्वेज में जीता था इन 1995, जिनका हाल ही में निधन हुआ। एंड नामीबिया के प्रेसिडेंट हेज गिनगॉब, इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये भी ध्यान में रखना है, ओके। सो ये थी ओब्यूचरीज। हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया एंड बुलेट न्यूज़ को डिस्कस किया। आई होप आप सभी को समझ आएगा, क्योंकि आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन नियर है, तो मैंने वीकली करंट अफेयर्स आप लोगों को प्रोवाइड किया है। बिफोर एग्जामिनेशन जरूर से रिवाइज करके जाइएगा। हम लोग मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते ही है, मंथली मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ फरवरी का, फॉर स्टे ट्यून फॉर दैट। और भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट होगी आपकी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन, अगर आप कोई भी बैंकिंग इंश्योरेंस बेस्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो तो करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, देन बजट,
और सारे मंथ का आपको प्रिपरेशन करना है। सारे सेशंस मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट को फॉलो करना है करंट अफेयर्स के लिए। बजट के सेशन, बाकी सारे सेशंस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। देखिए, अगर आप लोगों को सेशंस देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल बटन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जब भी नेक्स्ट सेशन आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले वो सेशन को जाके देख सको। ओके, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको आज का सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।